आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं, जहां एक आम महिला अपने हक के लिए लड़ती है और एक सरकारी दफ्तर के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढा देती है। बिहार के शिवहर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से लाइसेंस के लिए एक सरकारी कर्मचारी किस हद तक गिर सकता है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस ऑपरेशन ट्रैप से जिसने एक रसूखदार बड़ा बाबू को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शिवहर का जिला कृषि कार्यालय बाहर से देखने में एक सामान्य सरकारी दफ्तर जैसा ही लगता है, जहां किसानों की उन्नति के दावे किए जाते हैं और खाद बीज के वितरण की योजनाएं बनती है। लेकिन इसी दफ्तर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इस खेल का मुख्य खिलाड़ी था वहां का प्रधान लिपिक यानी कि बड़ा बाबू विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार का इस दफ्तर में दबदबा था। लोग कहते थे कि उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता और अगर कोई फाइल आगे बढ़ानी हो तो उनकी जेब गरम करना अनिवार्य था। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी एक न एक दिन गलती जरूर करता है। विजेंद्र कुमार को शायद इस बात का गुमान भी नहीं था कि इस बार उनका पाला एक ऐसी महिला से पड़ा जो ना तो डरेगी और ना ही झुकेगी। माधोपुर सिंगारी की रहने वाली मनीषा देवी, जो महज अपने रोजगार के लिए खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस चाहती थी, इस पूरे घटनाक्रम की नायिका बनकर उभरी। मनीषा देवी को एक छोटी सी खाद और बीज की दुकान खोलने की इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने नियम अनुसार आवेदन किया और उम्मीद लगाई कि सरकारी प्रक्रिया के तहत उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जिला कृषि कार्यालय की दहलीज पर पहुंची, उनका सामना हुआ विजेंद्र कुमार से। बड़े बाबू ने फाइल देखी, मनीषा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक ऐसी मांग रख दी जिसने मनीषा के पैरों तले जमीन खिसका दी। विजेंद्र कुमार ने साफ कह दिया, अगर लाइसेंस चाहिए तो मोटी रकम देनी होगी। मनीषा हैरान रह गई। उन्होंने मिन्नतें की, अपनी मजबूरी बताई और कहा कि वो नियम के मुताबिक काम करना चाहती है। लेकिन बड़ा बाबू पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सीधा संदेश दिया, बिना पैसे के यहाँ कलम नहीं चलती। काफी देर तक चली इस तकरार के बाद जब मनीषा ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो सौदेबाजी शुरू हुई और आखिरी में भ्रष्टाचार का ये सौदा 8,000 रुपए पर आकर टिका। बड़ा बाबू को लगा कि उन्होंने एक और शिकारी को फांस लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही 8,000 रुपए उनकी बर्बादी का कारण बनेंगे। मनीषा देवी घर तो लौट गई, लेकिन उसके मन में एक आग सुलग रही थी। उन्होंने तय किया कि वो रिश्वत नहीं देगी, बल्कि इस रिश्वतखोर अधिकारी को सबक सिखाएंगी। वो सीधे पटना पहुंची और निगरानी विभाग के दफ्तर में अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। निगरानी विभाग ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया, लेकिन विभाग की कार्यशैली भी अद्भुत है। वो सिर्फ शिकायत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उसे परखते हैं। निगरानी की एक विशेष टीम ने मामले का सत्यापन शुरू किया। गुप्त तरीके से जांच की गई और जब ये पक्का हो गया कि विजेंद्र कुमार वाकई रिश्वत की मांग कर रहे, तो बिछाया गया एक सस्पेंस से भरा हुआ जाल। पुलिस उपाध्यक्ष शिव कुमार साहा ने नेतृत्व में एक ट्रैप टीम का गठन किया। इस टीम में शामिल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जब तक बड़ा बाबू अपने हाथों में पैसे ना ले ले, तब तक कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। निगरानी की टीम सादे कपड़ों में शिवहर पहुंच चुकी थी। दफ्तर में हलचल सामान्य थी। विजेंद्र कुमार को अपनी कुर्सी पर पूरी शान से बैठे थे, शायद मन ही मन में 8,000 रुपए आने की खुशी मना रहे थे। तभी मनीषा देवी उनके केबिन में दाखिल हुई। उसके हाथ में रुपयों की वो गड्डी थी जिस पर निगरानी विभाग ने एक विशेष केमिकल छिड़का था। जैसे ही मनीषा ने वो 8,000 रुपए विजेंद्र कुमार के हाथों में थमाए, वैसे ही बड़ा बाबू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने पैसे गिनकर अपनी दराज में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। सादे कपड़ों में खड़े निगरानी के जाबाज अधिकारियों ने विजेंद्र कुमार को चारों तरफ से घेर लिया और दफ्तर में सन्नाटा पसर गया।
बड़ा बाबू के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। जो अधिकारी कुछ देर पहले हुक्म चला रहा था, उसके हाथों में हथकड़ियां लगने वाली थी। टीम ने मौके पर ही रासायनिक परीक्षण किया। जैसे ही विजेंद्र कुमार के हाथ धुलवाए गए, पानी का रंग गुलाबी हो गया। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि उन्होंने रिश्वत के उन नोटों को छुआ है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद बड़ा बाबू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें उनके ही कार्यालय कक्ष से घसीटते हुए बाहर निकाला गया। ये मंजर देखकर दफ्तर के अन्य कर्मचारी भी सख्ते में आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि निगरानी इतनी खामोशी से और इतनी बड़ी चोट करेगी। निगरानी विभाग के डीएसपी शिव कुमार साही ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मनीषा देवी की शिकायत पूरी तरीके से सही पाई गई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई अब और तेज होगी। विजेंद्र कुमार के खिलाफ निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और अब उन्हें कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मनीषा देवी ने इस कार्रवाई के बाद जो कहा, वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपना काम करवाने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की। आज मेरी जीत नहीं बल्कि सच की जीत हुई है। मनीषा की इस बहादुरी ने शिवहर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के आम नागरिकों में एक नया जोश भर दिया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। एक खाद के लाइसेंस के लिए अगर किसी को रिश्वत देनी पड़ती है तो सोचिए बड़े ठेकों या फिर बड़ी फाइलों में क्या होता होगा। लेकिन ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि अगर जनता जागरूक हो और विभाग एक्टिव हो तो बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी पकड़ा जा सकता है। विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या एक गिरफ्तारी से सिस्टम बदल जाएगा? क्या अन्य भ्रष्ट अधिकारी इस घटना से सबक लेंगे? बिहार सरकार और निगरानी विभाग ने जीरो टॉलरेंस यानी कि भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई हुई है, लेकिन जब तक विजेंद्र कुमार जैसे लोग सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, तब तक आम आदमी का संघर्ष जारी रहेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अनुसंधान के दौरान और कौन कौन से राज खुलते हैं। क्या इस खेल में कोई और बड़ा अधिकारी भी शामिल था? क्या बड़ा बाबू सिर्फ एक मोहरा था या फिर इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था? निगरानी टीम अब दफ्तर के दस्तावेजों को खंगाल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, शिवहर की एक घटना हमें एक बड़ा सबक देती है। भ्रष्टाचार तभी तक फलता फूलता है जब तक हम उसे सहते हैं। मनीषा देवी ने आवाज उठाई और नतीजा आपके सामने है। अगर आपके आसपास भी कोई सरकारी कर्मचारी काम के बदले पैसे मांगता है तो डरिए मत। आपकी बस एक शिकायत उस भ्रष्ट तंत्र की कमर तोड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या रिश्वत लेने वाले ऐसे अधिकारियों के लिए और भी सख्त कानून होने चाहिए? और क्या निगरानी विभाग को अपनी जांच का दायरा ब्लॉक स्तर तक बढ़ा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक को पता चले कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम करेंगे किसी और बड़े मामले का पर्दाफाश। तब तक के लिए जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।